तो कह रहे हैं प्रभु यदि मुझे ये मोह ना होता तो आप कैसे मिलते। सुनते की में हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहुविधि तुम गाए। गरुड़ जी ने कहा हम तो भाई बड़े व्यस्त रहते हैं, ड्यूटी पर रहते हैं सदा, कथा सुनने का समय ही नहीं मिलता हमको। हमारी हालत यही तो है ना, लगे हैं काम में, धंधे में, सब में, व्यापार में, व्यवहार में, समय कहाँ है। थोड़ी चोट पड़ती है ना, जब थोड़ी चोट पड़ती है भगवान कृपा करके थोड़ा खींच देते हैं तार, फिर जीव देखता है प्रभु की ओर, फिर मार्ग खोजता है। जब संसार में आकुल व्याकुल हो जाता है, जब छटपटाता है, तब भगवान की ओर चलता है। ये वस्तुतः जीव की दशा है। ये लीला जहां से आरंभ हुई, गरुड़ जी को मोह हुआ है, वहां से लेकर अब तक ये वस्तुतः जीव की तो दशा है। भगवान की लीला देखकर जीव मोहित होता है। फिर संत मिलते हैं, संत की कृपा से संस्कार जगता है, भगवत मिलन की इच्छा जगती है। और मैं आपसे कहता हूं गोविंद से मिलने की इच्छा गुरु से मिलाती है, गुरु गोविंद से मिलाता है। फिर संत और सत्संग जीव को गुरु की चरण शरण में भेजते हैं, और गुरु नाम रूप और लीला धाम की शरणागति प्रदान कर देते हैं। तो गरुड़ जी ने कहा ना आप मिलते, पहले तो ना हमें समय मिलता, फिर ना आप मिलते तो कौन हमको भगवान की कथा सुनाता। आप मिले, आपसे भगवत कथा सुनी। निगमागम पुराण मत एहा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेह। गरुड़ जी ने कहा सब आगम निगम, सब शास्त्र पुराण, सब संत सयाने यही तो कहते हैं, संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि, चित्तवहि राम कृपा करिजे। संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि, चित्तवहि राम कृपा करिजे। राम कृपा तब दर्शन भयउ, तब प्रसाद सब संशय गयउ। राम कृपा तब दर्शन भयउ, तब प्रसाद सब संशय गयो। सब कहिए संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि, राम कृपा करिजे। संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि, चित्तवहि राम कृपा करिजे। राम कृपा तब दर्शन भयउ, तब प्रसाद सब संशय गयउ। राम कृपा तब दर्शन भयउ, तब प्रसाद सब संशय गयउ। यहां एक शब्द विचार करने के लिए है। संत तो शुद्ध ही होता है, जो शुद्ध है वही तो संत है। यहां गोस्वामी जी ने क्यों कहा, ये दो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चित्तवहि राम कृपा करि जेहि। देखो अनेक अनेक प्रकार के महापुरुष संसार में आते हैं, सभी प्रणम्य हैं, सभी पूज्य हैं, पर नारद जी भी भक्ति सूत्र में एक बात कह रहे भक्ता एकांतिनो मुख्या, जो भगवान के एकांतिक भक्त हैं, कह रहे मगन रहे नित्य भजन में और चले न चाल कुचाल, नारायण ते जानिए सोई लालन के लाल।
विशुद्ध संत अर्थात जिसका समग्र जीवन, जिसका एक एक श्वास केवल 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 हरि भजन को ही समर्पित है। आप जपे और औरा नाम जपावे, कोई दूसरी बातें जिसके जीवन में नहीं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः, जो सर्वत्र प्रभु की सत्ता का दर्शन करता है, प्राणी मात्र पर दया करते हुए, प्राणी मात्र में भगवत भाव रखते हुए, और जो निरंतर भगवत भजन परायण है, कह रहे ऐसा विशुद्ध संत कब मिलता है? चित वही राम कृपा करिजे। गरुड़ जी करे हम बार बार प्रभु की कृपा इसलिए मना रहे क्योंकि आपका दर्शन हुआ। राम कृपा तब दर्शन भयऊ, तब प्रसाद सब संशय गए। मैं अभी कुछ देर पहले आपसे कह रहा था ना, सच्चे संत के पास पहुंचो तो प्रश्न ही नहीं रहता। ऐसे संत की बात कह रहा था आपसे, संत विशुद्ध, विशुद्ध संत। अब कठिन तो है, ये अलभ्य लाभ है। सेवक जी महाराज पंचदश प्रकरण में कहते हैं ना, अलभ्य लाभ, ऐसे ऐसे संत का, ऐसे अनुरागी जन का मिलना अलभ्य लाभ है। और इसके मूल में केवल केवल हरि की कृपा है। पलटू साहब एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कह रहे बिना सत्संग न कथा हरि नाम की। कल हम इसी बात पर चर्चा कर रहे थे ना, बिन सत्संग न हरि कथा। कह रहे बिना सत्संग न कथा हरि नाम की, और बिना हरि नाम ना मोह भागे। कह रहे यही शब्द तो है जो मोह में सोए, मोह की निद्रा में पड़े जीव को जगाता है, उठ और प्रभु की ओर देख। कैसे महाप्रभु जी ने जगाया नरवाहन के भीतर सोए जीव को, नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भर घोषनार, नक सिख सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। गुरु का शब्द सुनकर ही तो मोह में सोया जीव जागता है। सबद बाण और अंतर लागे, बींध दिया तन सारा। तो कह रहे बिना सत्संग न कथा हरि नाम की, बिना हरि नाम नहीं मोह भागे। अब आज तो ऐसा समय है ना भाई, कितने कितने पथ संप्रदाय चल पड़े और चलते चले जाएंगे, सब कुछ है, भगवान का नाम ही नहीं है वहां पर, भगवान नाम ही नहीं है। और बिना भगवान नाम के, इस शब्द की शक्ति के बिना सोया जीव जग ही नहीं सकता। कैसे कैसे अटपटे तंत्र मंत्र यंत्र और किस किस में जीव लगता है। प्रबल भगवान की माया है, भगवान की इच्छा है, लीला है, जो भी है उसको प्रणाम है। पर ध्यान रखना, बिना हरि नाम ना मोह भागे। बिना सत्संग ना कथा हरि नाम की, बिना हरि नाम ना मोह भागे। और कह रहे मोह भागे बिना मुक्ति ना मिलेगी। कल हम इस बात पर थोड़ी चर्चा कर रहे थे ना, मोह क्या होता है? मैं शरीर हूं, यही मोह है। मैं शरीर हूं, सारी व्याधियां इसी एक विकार से जन्मी है, इसी एक विचार से। मैं विचार ना कह के विकार कह रहा हूं, सारी व्याधियां इसी विकार से जन्मी है। मोह सकल व्याधीन करी मूला, तिन्हते पुनि उपजहि बहुसूला। जब तक आपको यह लगता है कि मैं शरीर हूं, तब तक शरीर से जुड़े सुख दुख से कैसे मुक्त होगे? क्योंकि तो ये तो सबसे बड़ा असत्य है। और भाई कहने सुनने से ये मोह का अंधेरा दूर नहीं होता है। बिना हरिनाम ना मोह भागे, और मोह भागे बिना मुक्ति ना मिलेगी। मुक्ति बिन नहीं अनुराग जागे। जब तक जीव को इस बात की चेत नहीं होगी, जब तक जीव को इस बात की सुध नहीं होगी कि ना भाई मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा है,
किस लिए मिला है? हरि भजन के लिए मिला है, भगवत सेवा के लिए मिला है। ये जीवन प्रभु से प्रेम करने के लिए मिला है, ये जीवन भव से पार जाने के लिए मिला है, ये जीवन सुख दुख से न्यारा हो जाने के लिए मिला है। तो कह रहे मोह भागे बिना मुक्ति ना मिलेगी और मुक्ति बिन नहीं अनुराग जागे। मैं सदा कहता हूं आपसे कि मुक्त व्यक्ति ही भक्त हो सकता है। जो मुक्त होगा वही प्रेमी होगा। पहले मुक्त हो जाएगा, वो द्वंद्व से मुक्त, न्यारा हो जाएगा। देखो भाई, जब तक शरीर समझेंगे हम स्वयं को, तब तक शरीर से जुड़े सारे रिश्ते नाते, सारे संबंध मन में, बुद्धि में, विचार में रहेंगे ना, तब तक राग द्वेष जीवन में बना रहेगा। राग के वशीभूत होकर व्यक्ति किसी का अहित करता है, किसी को अधिक देने के लिए किसी को कम देता है ना। मोह में पड़ा व्यक्ति यही तो करता है, गलत निर्णय ही तो लेता है। धृतराष्ट्र मोहांध ही तो थे, पुत्र के मोह में अंधे होकर क्या किया? केवल अपने कुल का नहीं, अपने यश का भी नाश कराया। मोह के अधीन होकर ही तो किया। जब पैदा हुआ दुर्योधन, तभी कहा था महात्माओं ने, भाई ये कुल नासी पुत्र है, इसका तो वध कर देना उचित है। और पुत्र मोह में अंधे, गलत निर्णय लिया, और फिर जीवन भर उसी पुत्र के मोह में, उसी पुत्र के राग में पांडवों से द्वेष करते रहे। किसी से राग करोगे तो किसी से द्वेष हो जाएगा, किसी से राग हुआ तो किसी से द्वेष अपने आप हो जाएगा। राग द्वेष में पड़े रहे, जीवन समाप्त हो गया। प्रभु से प्रेम, प्रभु से अनुराग तो कोई इस सब से न्यारा होकर ही करेगा ना। तो कह रहे बिना हरि नाम ना मोह भागे, मोह भागे बिना मुक्ति ना मिलेगी, और मुक्ति बिन नहीं अनुराग लागे। मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे ही, ये भावी जीवन में नहीं आएगा। और फिर कहते हैं कि बिना अनुराग के भक्ति ना होएगी। बिना अनुराग के भक्ति नहीं, भाव के बिना भक्ति नहीं है। कह रहे बिना अनुराग के भक्ति ना होएगी, और बिना भक्ति नहीं प्रेम जागे। प्रेम तो दशम लक्षण है ना। नवदा भक्ति का परिपाक आत्मनिवेदन में होता है, फिर प्रभु स्वीकार करते हैं, तब जीव रस रूप होता है। फिर उसके बिना प्रेम नहीं होगा, बिना भक्ति नहीं प्रेम लागे। और कह रहे प्रेम बिना राम नहीं, प्रेम नहीं होगा तो राम कैसे मिलेंगे? क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पाया। कह रहे प्रेम बिना राम ना, और कह रहे राम नहीं मिलेंगे तो संत कैसे मिलेंगे? देखो संत कहां से आरंभ करते हुए कहां तक आए हैं। कह रहे बिना सत्संग ना कथा हरि नाम की, बिना हरि नाम ना मोह भागे, और मोह भागे बिना मुक्ति ना मिलेगी। मुक्ति बिन नहीं अनुराग जागे, और बिना अनुराग के भक्ति ना होएगी, बिना भक्ति नहीं प्रेम जागे। प्रेम बिना राम नहीं, राम बिना संत नहीं। तो जहां से आरंभ किया वहीं आ जाते हैं। पलटू सत्संग वरदान मांगे, बार बार वर मांगी हो, हरखि देहु श्रीरंग। पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। राम कृपा तब दर्शन भयऊ, तब प्रसाद सब संशय गया। सुनि बिहंग पति बानी, सहित विनय अनुराग। पुलक गात लोचन सजल, मन हर सिव अतिकार। तो पक्षीराज गरुड़ की जब ऐसी विनय और प्रेम भरी वाणी श्रवण की, तो काकभूषुंडी जी का मन भी शीतल हो गया। यहां तुलसी बाबा एक बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं। श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास। पाई उमा अति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकाश।
कल यही बात मैं आपको कह रहा था, हम तो भाई यहां वो कहेंगे जो आप हमसे कहलाएंगे। या महादेव ये बात कह रहे हैं श्रोता यदि सुमति हो, सुंदर बुद्धि वाला हो, सुशील हो, कथा का रसिक हो, सबसे बड़ी बात कथा का रसिक हो, कह रहे श्रोता यदि ऐसा हो तो कह रहे वक्ता गुप्त से गुप्त बात को भी प्रकाशित कर देते हैं। सब बात सबके लिए नहीं होती, सब बात सबके सन्मुख नहीं कहनी चाहिए। श्रीमद् भागवत सुना रहे थे जब श्री सुखदेव जी महाराज, तो शायद कुछ आगे की बात भी सुना देते, पर महाराज परीक्षित के कुछ एक दो प्रश्नों ने श्री सुखदेव जी महाराज को सावधान कर दिया कि भाई यह इतने ही अधिकारी हैं, ये इनको इतनी ही बात कहनी चाहिए। हो सकता है आगे की बात भी कुछ कहते, पर नहीं कही, मौन हो गए, रुक गए, क्योंकि महाराज परीक्षित ने कुछ एक दो प्रश्न ऐसे कर लिए। तो देखा कि भाई इस श्रोता को इतना ही पिलाना है ये रस। इसलिए कल मैं आपको कह रहा था भाई ये जो यहां संपादित होता है इसमें आपकी भूमिका बड़ी है। आप जैसा भाव लेकर यहां पर बैठोगे, मैं तो वैसा कहने पर विवश हो जाऊंगा, बाध्य हो जाऊंगा। सो ये बात महादेव कह रहे हैं, श्रोता सुमति सुशील सुचि। ये गुण श्रोता का बता रहे हैं। सबसे पहले सुमति, सुंदर बुद्धि वाला। श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रति करे। सुंदर बुद्धि वाला माने जो श्रद्धा युक्त होकर आए। कुछ लोग ऐसे आते हैं कि चलो देखते हैं क्या सुनाते हैं, ऐसे भी आते हैं ना, चलो देखते हैं क्या सुनाते हैं। कुछ ऐसे आते हैं जो ये लेकर भाव आते हैं मन में, हम तो बहुत समय से सुन रहे हैं। आप हनुमान जी से भी पहले से सुन रहे हो कथा, उनसे भी पहले से सुन रहे हो आप। वो तो सदा से ही सुन रहे हैं और सदा सुनते रहेंगे। राम कथा के रसिया हैं, वो तो रसिक हैं, वो कथा के रसिक हैं। और बिना ही निमंत्रण के भी पहुंच जाते हैं वो, उनको ना भी बुलाओ तो भी पहुंच जाते हैं वो। अब यहां भगवान की कथा हो रही है या राम कथा हो रही है तो यहां हनुमान जी होंगे ही, वो तो बिना ही बुलाए आ जाते हैं, सबसे पीछे बैठ जाते हैं, लुक कर छिप कर बैठते हैं और बस कथा का रस, कथा का आनंद यही ग्रहण करते हैं। तो जो श्रद्धा युक्त होकर आए, जिसको कथा हर पल हर क्षण नित्य नई लगे, नित्य नवीन लगे। और फिर कह रहे सुशील, पवित्र आचरण वाला श्रोता हो। सुचि, सुचिता और पवित्रता के साथ। देखो भाई कलयुग में इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। ये कलयुग का यज्ञ है। आप और मैं नित्य यज्ञ करते हैं। कलिजुग महाकीर्तन परधाना, गुरुमुख जपिए लाए ध्यान। यही कलयुग का यज्ञ है। तो जैसे यज्ञ में व्यक्ति सुचिता पवित्रता के साथ बैठता है ना, ऐसे यहां पर आए तो नित्य उसी सुचिता पवित्रता के साथ, तन की भी पवित्रता, मन की भी पवित्रता। और फिर एक कथा रसिक, फिर कथा का रसिक हो। कथा रसिक हरिदास। अगर भगवान का भक्त हो फिर तो कहना ही क्या है। पाए उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। ऐसा ऐसा श्रोता यदि मिल जाए, एक भी मिल जाए, एक भी मिल जाए, तो कह रहे फिर वक्ता जो है वो गूढ़ से गूढ़ बात को भी प्रकट कर देता है। तो आपको नित्य श्रवण करने आना है, इन गुणों का संचय करके आना है। क्योंकि मेरे माध्यम से जो सुनाता है वो तो सब जानता है, मैं नहीं सुनाता हूं। मैंने आपसे कभी कहा था सितार नहीं बजती, बजाने वाला बजाता है। संगीत जो है वो तो सितार बजाने वाले के भीतर है,
वो तो सितार हाथ में आती है और वो संगीत प्रकट हो जाता है। ऐसे ही मैं नहीं बोलता हूं तो कोई बोलता है, और जो बोलता है वो सब जानता है। वो भूत भविष्य वर्तमान जानता है, वो धरती आकाश पाताल जानता है, वो सब जानता है, उसके पास सब भेद है। आप जैसा सुनना चाहोगे वो सुना देगा। सबसे पहली बात, श्रद्धा लेकर आइए, अपने मन में पवित्र भाव लेकर आइए, सुचिता पवित्रता के साथ यहां पर आकर बैठिए। परसों आपको मैंने संकेत किया था, विधि यज्ञात जप यज्ञो विशिष्टो दशभिर्गुणैहि उपांशु स्यात् छतगुणः सहस्रो मानसः स्मृतः। अनेक अनेक कर्म कांड आदि करके जो यज्ञ संपन्न किए जाते हैं, कहते हैं उससे कई गुना श्रेष्ठ जप यज्ञ है, फिर उपांशु है, फिर मानसिक जप है। ऐसे ही जो कथा है ये भी यज्ञ है, सब यज्ञों से श्रेष्ठ यज्ञ है। क्यों? क्योंकि भगवान की ओर आपका मेरा मन, आपकी मेरी वृत्ति ले जाने वाली है। भगवान की कथा तीर्थ है। यहां पर आकर बैठना रोज एक प्रकार से तीर्थ में गोता लगाना है। और एक और बात, तीर्थ नहाए तो एक फल, उस तीर्थ में स्नान करने का तो एक ही फल है, पुण्य, और संत मिले फल 4। इसीलिए गोस्वामी जी ने संत को तीर्थ राज कहा। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राज। तीर्थ राज है, चारों फलों को देने वाला, धर्म अर्थ काम मोक्ष सबकी सिद्धि कराने वाला, ये तीर्थ राज है। और संत की सेवा अगर कोई निष्काम होकर कर दे, तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल 4, तो फिर सदगुरु मिले अनंत फल। कहे कबीर विचार, कबीर जी कह रहे बहुत विचार करिए, बात कह रहा हूं मैं। अगर संत की सत्संग की सेवा कोई निष्काम भाव से करे तो फिर सत्संग सदगुरु के चरणों में पहुंचाने वाला है, और सदगुरु के चरण अनंत फल की प्राप्ति कराने वाले हैं। सब कुछ गुरु के पास है, पाइए अपने भाग। इतने ऐसे इस प्रसंग में महादेव ने कथा कैसी हो, श्रोता कैसा हो, वक्ता कैसा हो, सब बात स्पष्ट करके कही है। वक्ता कैसा होना चाहिए, कथा का स्वरूप क्या होना चाहिए, श्रोता कैसा होना चाहिए। बोले उकाक भसुंड बहोरी, न भगनाथ पर प्रीति न थोरी। सब विधिनाथ पूज्य तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक के। जब बहुत स्तुति कर दी गरुड़ जी ने। अब भगवान का भक्त कैसा होता है, मान मान अपमान सम। वो तो किसी भी प्रकार से अपनी मान बढ़ाई स्वीकार कर ही नहीं सकता। भक्त के लिए तो असह्य है ये। दाता एक राम भाई, वही दे रहा है सबको, मेरे को भी वही दे रहा है, आपको भी वही देगा। बड़ा सामर्थ्य चाहिए आशीर्वाद देने के लिए, बड़ा सामर्थ्य चाहिए। तो कागभूषुंडी जी तो गरुड़ जी द्वारा की गई जो स्तुति थी झेल ही नहीं पाए, उनके लिए तो वो सही ही नहीं थी। और अभी आपसे मैं कह रहा था ना, भक्त ही कह रहे हैं, नारायण हरि भक्त की प्रथम यही पहचान, आप अमानी होए रहे देत और को मान। प्रभु का गुण भी ऐसा, प्रभु का स्वभाव भी ऐसा है, प्रभु के भक्त भी ऐसे ही हैं। आप अमानी होए रहे देत और को मान। लेता नहीं भाई भक्त कभी भी संसार से, वो सेवा पूजा स्वीकार नहीं करता है। खूब देता रहे संसार। पहले दिन हम चर्चा कर रहे थे, किसी के देने से क्या होता है जब तक आप लेना ही ना चाहते हो। आपके लेने से ही तो कोई आपको दे पाता है, कोई दे सकता है। भक्त नहीं लेता है, किसी भी स्थिति में नहीं लेता है। मैं तो यहां तक कहूंगा, मेरा शब्द किसी को कठोर लगे
तो आप देख लेना। पर मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो संसार से पूजा करा रहा है, मैं तो कहता हूं वो प्रभु के अस्तित्व को मानता ही नहीं है। प्रभु के अस्तित्व को मानने वाला ऐसा नहीं करा सकता। जो हाजिर नाजिर जानता है उसको, जो उसको घट घट वासी जानता है, मानता है, घट घट वासी के होते हुए कोई अपनी पूजा कैसे करा सकता है? बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े तपस्वी, हजारों हजार वर्ष के ऋषि मुनि विराजमान थे महाराज युधिष्ठिर की सभा में, पर सबने एक स्वर से कहा, जिस सभा में वासुदेव विराजमान हो वहां प्रथम पूजा के अधिकारी केवल वही हैं। श्री कृष्ण की ही प्रथम पूजा होनी चाहिए जहां प्रभु विराजमान है। और फिर प्रभु कहां विराजमान नहीं है? बताओ, प्रभु कहां विराजमान नहीं है? ऐसे ही गुणों से संत पहचाना जाता है। भाई संत कौन है, कैसा है, ऐसे गुणों से पहचाना जाता है। अरे संसार तो उठाकर तुमको पहले नीचे से उठाएगा वहां, और फिर वहां से उठाकर कुएं में धकेल देगा, तो चले जाओगे क्या? इसकी ओर मत देखो। निंदा और स्तुति दोनों से न्यारा रहता है भगवान का भक्त। और निंदा तो फिर स्वीकार कर लेता है, वो तो कहता है निंदक नीरे राखिए। पर सेवक जी महाराज कह रहे मान मान अपमान सम, अपना सम्मान स्वीकार नहीं करता है, नहीं करता है। मैं आपसे सत्य 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 कह रहा हूं, कि मैं आज अपने भीतर खूब प्रयास करके भी एक भी गुण ऐसा नहीं देखता जिससे भगवान को रिझाया जा सके। एक भी गुण। किस बात का मान है भाई? अगर कुछ उज्जवल, कुछ शुभ, कुछ पवित्र दिखाई पड़ता है तो संत और गुरुजनों की कृपा है, उनके बिठाए यहां पर बैठे हैं, उन्हीं के बल से आपको ये दो बात सुना रहे हैं। अपनी ओर देखें तो फिर मुझे तो कबीर जी के शब्द याद आते हैं कि क्या मुख ले बिनती करूं, लाज आवत है मोहे, तोहे देख अवगुण करूं, कैसे भाऊं तोहे, तोहे देख अवगुण करूं। प्रभु को अंतर्यामी को अनुभव करके फिर जीव दृष्टता करता है। हम तो ये हैं भाई, मो सोना बिगाड़वे को तो सोना सवारवे को। तो जो बहुत स्तुति कर दी गरुड़ जी ने, तब काकभुसुंडी कहते हैं, बड़ी प्यारी बात है, सब विधिनाथ पूज्य तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक के। वहां गरुड़ जी ने कहा कि भाई हमको मोह ना होता तो आप कैसे मिलते? और वहां काकभुसुंडी क्या कहते हैं, तुम ही न संशय मोह न माया, मोह पर नाथ कीन्ही तुम दाया। बोले आपको न मोह है न संशय है, मोह पर नाथ कीन्ही तुम दाया। आपने यहां आकर मुझ पर कृपा की है, आपको कोई मोह नहीं है, आपको कोई संशय नहीं। ये भगवान के भक्त की दृष्टि है। बार बार गरुड़ जी कह रहे, 3 बार गरुड़ जी ने कहा मुझे मोह हुआ। कथा आरंभ से पहले कहा मुझे मोह हुआ, मध्य में कहा, और फिर जब कथा सुन ली तो भी बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे प्रभु की लीला देखकर मुझे मोह हो गया था। त्रिकाल गरुड़ जी अपने मोह की बात बता रहे हैं, और वहां काकभुसुंडी जी कुछ नहीं सुन रहे हैं। तुम ही न संशय मोह न माया, मोह पर नाथ कीन्ही तुम दाया। पठई मोह मिस खगपति तो ही, रघुपति दीन्ही बड़ाई मोह। बोले आपको मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने यहां भेजकर मुझे यश दिया है, मुझे बड़ाई दी है। अदना के सिर छत्र, पैज की करे बढ़ाई, राई पर्वत करे, करे पर्वत की
राई, मुँह से भया न होएगा, साहिब करता मोर, देत लेत है आप ही, पलटू पलटू सो, तुम ही न संशय मोह न माया, मोह पर नाथ कीन्ही तुम दाया, पठई मोह मिस खगपति तो ही, रघुपति दीन्ही बड़ाई मोह। तुम निज मोह कही खग साई, सो नहीं कछु आचरज गुसाई, नारद भव बिरंच सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवाय, मोहन अंध कीन्ह केही, को जग काम न चाव न जे। अरे मोह ने किसको अंधा नहीं किया, काम ने किसको नहीं नचाया। तृष्णा के ही ना कीन बौराहा, के ही कर हृदय क्रोध नहीं दा। तृष्णा ने किसको मदांध नहीं बनाया और क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। यह कहने का तात्पर्य क्या है कि भाई किसी का दोष देखकर उसमें हे भाव तो तब लाना चाहिए जब वो दोष हम में कभी ना आया हो और ना आने की संभावना हो। कौन सी ऐसी गलती है जो हमसे नहीं हुई है और कौन सी ऐसी गलती है जो कल नहीं हो सकती है, बार बार हुई है और अनेक बार आगे भी हो सकती है। जब एकादश स्कंध में भगवान उद्धव जी से ज्ञान भक्ति और वैराग्य की सब वार्ता कह रहे हैं, तब भगवान ने यही कहा कि भाई गुण दोष न देखना। उद्धव जी ने कहा कैसे ना देखें, तो अभ्यास है। फिर भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही ना, बोले अच्छा ठीक है, फिर गुण दूसरे का देखना। अगर गुण दोष देखने का अभ्यास ही है तो फिर गुण दूसरे का देखना, दोष अपना देखना। तो जब कभी दोष दिखाई पड़े तो मन में ये विचार करना, भाई क्या ये दोष ऐसा है जो हम में कभी नहीं आया? अगर कभी नहीं आया होता तो दिखाई नहीं पड़ता, हमारा उससे परिचय नहीं होता तो हमको दिखाई कैसे पड़ता, हमारे अनुभव में कैसे आता? कौन सा ऐसा दोष है जो हम में न आया हो और ना आने की संभावना हो? मैं तो कहता हूं चलो मान लो एक बार के लिए नहीं हुई हमसे कोई गलती, पर कल हो सकती है भाई, अगले ही पल हो सकती है। यहां तो एक बड़ा सुंदर संकेत हमको मिलता है। ये तो भाई सुरसा है, तुम बड़े हो जाओगे ये और बड़ी हो जाएगी। तस तस सुरसा वदन बढ़ावा, तुम और बड़े हो जाओ ये और बड़ी हो जाएगी। तब जो धीर है, जो वीर है, जो बुद्धिमान है, जो बलवान है, जो हनुमान है, वो मार्ग देते हैं संसार को कि भाई इससे तो छोटे होके निकल जाना, इसके सामने सर झुकाना और बस निकल जाना। सर झुकाने का अर्थ क्या है? सर झुकाने का अर्थ यही है, तृणते नीच अपनपो कहे। पहली बात, पहली मांग हरि भक्ति के लिए यही तो आचार्यों ने कही, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि है। तृणादपि सुनीचेन। और एक और बात मैं आपको बताऊं, ऐसा अभ्यास करोगे तो अपना मन ठंडा रहेगा, शांत रहेगा। मन कलुषित होता है, दूसरे का दोष दर्शन करने से मन मैला होता है। ये तो इतना बुरा है, इतना बुरा है कि भगवान कह रहे सुपने नहीं देखो पर दोषा।
मैला कुचैला हो जाएगा मन, किसी भी प्रकार से भजन के योग्य ही नहीं रहेगा। किसी का दोष देखने की सबसे बड़ी हानि क्या होती है? मन भजन के योग्य नहीं रहता, मन में क्षोभ उत्पन्न होगा, अपनी श्रेष्ठता का अभिमान आएगा, और वो झूठा है, वो दंभ होगा, प्रभु से दूर हो जाओगे, भजन भाव से विमुख हो जाओगे। और यदि उसका अभ्यास हो गया तो फिर देखने में आता है ना भाई, कितनी बुरी बातें हमारे स्वभाव में आ जाती हैं, हमारा स्वभाव बन जाती हैं। और जो बात स्वभाव में आ गई है उससे पीछा छुड़ाना अत्यंत अत्यंत कठिन हो जाता है। असंभव तो नहीं है, पर अत्यंत कठिन तो है। साधारण व्यक्ति के वश की बात तो नहीं है, वो तो अपने स्वभाव के अधीन होता है। व्यक्ति स्वभाव के अधीन होता है ना, नहीं चाहता गुस्सा आता है, आ जाता है, क्यों? स्वभाव है। झूठ बोलते बोलते झूठ बोलने का अभ्यास हो जाता है, झूठ बोलना हमारे स्वभाव में आ जाता है, फिर झूठ बोलना बुरा नहीं लगता। व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि मैं झूठ बोल रहा हूं, बोले ही चला जा रहा हूं, स्वभाव में आ गया। यहां एक और बात हाथ आती है, सावधान रहना कि कोई विकार आपका स्वभाव ना बन जाए, फिर उससे पीछा छुड़ाना लगभग असंभव हो जाएगा। बच के रहना, बचे रहना। और बचे रहने की एक ही विधि है कि केवटिया से लगे रहना। तो काकभुसुंडी जी ने कहा, ये जो आप मोह की बात कहती तो कोई कहने की बात ही नहीं है। मोह ना अंध कीन के ही के, को जग काम न चाव न जे, तृष्णा के ही न कीन बौराहा, के ही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। अब यहां ये भी थोड़ा बात समझने की है, बोले मोह अंधा कर देता है, मोह अंधा कर देगा। और अंधे व्यक्ति का गिरना, ठोकर लगना निश्चित है। काम नचाएगा, काम नचाएगा। कामी जिसमें आसक्त होता है वो उसको अपने इशारों पर नचाता है ना। जैसे मदारी बंदर को नचाता है, ऐसे ही जो कामी होता है उसका आसज्य उसको नचाता है। और फिर यहां कह रहे हैं, को जग काम नचाव न जी। और ऐसा कौन है जिसको काम ने न नचाया हो? और तृष्णा के ही नकीन बौराहा, बौराहा माने मतवाला। तृष्णा मतवाला बना देती है, भले बुरे का ध्यान नहीं रहता, लोक लाज नहीं रहती, कुछ नहीं रहता। लोकेषणा, वित्तेषणा, पुत्तेषणा, इन ऐषणाओं में पड़ा, इन इच्छाओं में, इन वासनाओं में पड़ा व्यक्ति नीति अनीति, पाप पुण्य सब करता चलता है। लोक भी बिगाड़ता है, परलोक भी बिगाड़ता है। और कह रही, केही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। और कौन है जिसके हृदय को क्रोध ने ना जलाया? माने क्रोध हृदय जलाता है। क्रोध तो विष है। जैसे भगवान नाम जपते जपते रोम रोम में अमृत का संचार होता है, विषय वार्ता सुनोगे तो काम हृदय में क्षोभ उत्पन्न करेगा। ऐसे क्रोध आपके रोम रोम में विष घोल देता है। इसका तो विज्ञान ने भी प्रमाण दिया। एक व्यक्ति बहुत क्रोध में था तो उसके मुख की लार का परीक्षण किया गया। भयंकर क्रोध में वो व्यक्ति, तो उसके मुख की लार का प्रयोगशाला में परीक्षण किया गया, लेबोरेटरी में उसको टेस्ट किया, तो उसमें विष के अणु पाए गए। ये बात तो विज्ञान ने भी मानी, भाई जो क्रोध है वो आपको विषैला कर देता है। महापुरुष तो कहते हैं, जब क्रोध आए और आप कुछ करने लगो, एक क्षण रुक जाना। कोई क्रोध में भरकर कोई बहुत बड़ा निर्णय आप लेने जा रहे हो और क्रोध में आपको सूझ नहीं रहा इसका क्या परिणाम होगा, इतना ध्यान रखना, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर। वो थोड़ी देर आपको बड़ा लाभ देगी, बड़ा सुख देगी। और फिर कहते हैं, ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगा,
केहि के लोभ विडंबना कीन्ह न एहि संसार। तो बोले ज्ञानी हो, तपस्वी हो, शूर हो, कवि हो, विद्वान हो, और कोई कितना भी कोई गुणों का खान क्यों ना हो, बोले लोभ ने किसकी मिट्टी पलीत नहीं की है। लोभ है सर्व पाप को मूल। बोले लोभ ने किसकी मिट्टी पलीत नहीं की है, किसका फजीता नहीं किया है यहां पर। आप देखिए कि ये सब बात काकभुसुंडी जी गरुड़ से क्यों कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि भक्त की दृष्टि में कभी पर दोष आता ही नहीं है। वो नहीं देख रहा है संसार का दोष। वो इस वृत्ति से सर्वथा मुक्त है। कुछ कुछ लक्षण हैं भगवत भजन के, हम भजन कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, इसके कुछ लक्षण हैं। पहला तो आज मैंने कहा कि नारायण हरि भक्त की प्रथम यही पहचान, पहली पहचान, उसको सम्मान नहीं चाहिए। पहली पहचान है भाई, उसको सम्मान नहीं चाहिए। एक और बात बताऊं आपको, संसार भी झूठा है और संसार से मिलने वाला सम्मान भी झूठा है। संसार भी अस्थिर है, संसार से मिलने वाला सम्मान भी अस्थिर है। बड़ी बात यह है कि देखकर भी हम लोग सीखते नहीं, अपने जीवन में देखते हैं। कितने कितने उदाहरण हमारे आंख के सामने हैं, जो कल भगवान थे वो आज कहां हैं। और ये क्रम बार बार काल दोहराता है, पर हम सीखते नहीं, हम समझते नहीं। संसार जो भी देगा भाई कच्चा है, टूट जाएगा, फूट जाएगा, बिखर जाएगा, चला जाएगा, रहेगा नहीं, रहेगा नहीं, बात निश्चित है। रहेगा तो केवल प्रभु का प्रसाद जीवन में रहेगा। तेरी बख्श ना मेटा कोई सतगुरु का दिलासा। तो पहली बात तो यह है कि वो सम्मान नहीं चाहता, और दूसरी बात वो किसी का दोष नहीं देख रहा है। अपने में ही बहुत है भाई, बड़ा प्रयास कर रहे हैं, फिर भी उनका पूरी तरीके से मार्जन नहीं हो पा रहा है। कौन कौन सी वृत्तियां, कौन कौन से विचार, कौन कौन से संस्कार फिर उमड़ कर आते हैं। तभी तो चाचा श्री वृंदावन दास जी कह रहे हैं, अगणित द्वंद देह के पथ हैं, तुम बिन टार को समरथ। हमारे सामने तो अनगिनत द्वंद है, और तुम बिन टारन को समरथ है। तो यहां तो ये कह रहे हैं कि पठई मोह मिस खगपति तो ही रघुपति दीन्ही बड़ाई मोह। कथा व्यास हैं, उनका स्थान ऊंचा है, और कथा सुनाने के बाद श्री गरुड़ जी के चरणों में पढ़कर ये बात कह रहे हैं, आपको ना कोई मोह है न संशय, ये लीला भगवान ने की है मेरा यश बढ़ाने के लिए, संसार में मुझे यशस्वी बनाने के लिए प्रभु ने ये लीला की है। ऐसी होती है भक्त की दृष्टि। तो आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को